इस चैनल से जुड़े सब विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपके पीछे वाले वीडियो में बताया गया था संवेग संरक्षण का सिद्धांत, न्यूटन के तृतीय गति नियम, अन्योन्याय क्रिया समझ रहे हैं और न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय गति नियम से क्या क्या प्राप्त होता है उन सभी के बारे में आपको बताया जा चुका है। जो विद्यार्थी आज नए पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें, उससे होगा आपको सभी वीडियो जो नया आएगा सो भी, जो यहाँ से रिकॉर्डिंग किया गया सो भी आप तक पूरा पहुंच जाएगा और पार्ट बाई पार्ट उसको पढ़ें और लिखते चलें। पहले उसको ध्यान से जैसे सुविधा हो, खुले कानों द्वारा, ईयरफोन द्वारा, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इन्हें सुन लें। इसके बाद उसे कॉपी पर साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखें, बेहद अच्छा रहेगा। तो आइए विद्यार्थी जी, हम आज आपको सबसे पहले संवेग संरक्षण सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया था और बोले थे क्या सत्यापन करेंगे अगले वीडियो में, तो इस वीडियो में सत्यापन किया जाएगा। आप एक बात को याद रखिएगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को, और आपको बताए थे संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन के जो दर होता है आरोपित बल के बराबर होता है। यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम और संवेग में परिवर्तन के दर, न्यूटन के तृतीय गति नियम, इन सभी के मदद से संवेग संरक्षण का सिद्धांत साबित होगा। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करें। साबित करना है विद्यार्थी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करते हैं। आप लोग को संवेग संरक्षण के सिद्धांत में बताया गया था टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद के कुल संवेग इक्वल होता है, बराबर होता है, यही साबित करना है। तो टकराने के पहले दो गो पिंड, दो गो वस्तु बना लिए, एक का द्रव्यमान m1 है तो दूसरा m2, इसी को समझिएगा ये पहला है और ये दूसरा है। अब यहां दोनों टकरा गया, ये टक्कर के पहले हो गया, टक्कर के पहले आई हुआ, टक्कर के समय, इस समय में टकराया। याद रखिएगा ये परिवर्तन के दर रहेगा तो t से भागा पड़ेगा, यहां वही रहेगा m1 और m2, द्रव्यमान नहीं बदलेगा और ये टक्कर के बाद अलग अलग हो गया, समझिए। तो ये हो गया बहादुर टक्कर के बाद। तो देखिए इसका वेग u1 है, इसका u2 है, और जब इधर आएगा तो v1 हो जाएगा और v2, क्योंकि आप लोग को सबसे पहला अध्याय में प्रारंभिक वेग को u से सूचित किए थे
और अंतिम वेग को भी से शुरू किए थे। इसलिए टकराने के जो पहले का जो वेग होगा उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। यू से शुरू करेंगे तो दो गो है तो दो गो यू अलग अलग लिखिएगा, इसलिए 1 2 कर दिए। और टक्कर के बाद यानी अंतिम वेग, तो अंतिम वेग को भी से शुरू किया जाता है, इसलिए भी लिख दिए। अब यहाँ वो सब बात को लिखना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने 1 2 पहला दूसरा वही चीज है ना, तो यहाँ मान लेंगे हल हो गया, सॉल्यूशन हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, माना कि पहला पिंड का द्रव्यमान बराबर m1, दूसरा पिंड का द्रव्यमान बराबर m2। देख लिया बाबू, m2 पहले पिंड का प्रारंभिक वेग u1, दूसरे पिंड का प्रारंभिक वेग u2। अब देखिए संवेग का सूत्र आप जानते होंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। एक सूत्र है विद्यार्थी जी, यानी दोनों को इसको इससे गुना कर देंगे तो इसका पहला पिंड का आ जाएगा संवेग, इसको इससे गुना कर देंगे तो दूसरा पिंड का आ जाएगा संवेग। यानी ये आ गया प्रारंभिक संवेग और ये आ गया प्रारंभिक संवेग, ये इसका प्रारंभिक संवेग और ये इसका प्रारंभिक संवेग। यानी पहले पिंड का प्रारंभिक संवेग बराबर पहला के लिए द्रव्यमान m1, वेग u1। गौर से देखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे दूसरे पिंड का प्रारंभिक संवेग बराबर m2, दूसरा का और ये u2। तो पहला क्या आ गया और ये आ गया दूसरा। अब कह रहा है विद्यार्थी टक्कर के बाद कब निकालेंगे, तो टक्कर के बाद का क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा। टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग v1 हो गया, टक्कर के बाद पहले यहां दूसरा एवरी हो जाएगा, दूसरे पिंड का वेग v2 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, गुना करेंगे बाबू, सेम चीज, नाम खाली बदलेगा, ये बदलेगा पहले, सेम लाइन होगा, खाली यहां अंतिम होगा, अंतिम होगा। बोलो, पहले पिंड का
अंतिम संवेग m1 v1 और दूसरे पिंड का अंतिम संवेग m2 v2। तो देखिए विद्यार्थी, ये और ये ध्यान दीजिएगा, यहां से ये दोनों प्रारंभिक संवेग है और यहां से विद्यार्थी ये दोनों अंतिम संवेग है। आप गौर से पहले 1 मिनट एकदम अस्थिर आत्मा से इसको देख लें, क्योंकि इसको मिटाएंगे, जगह कम है और लंबा है, इसलिए गौर से 1 मिनट देखिए। देखिए विद्यार्थी जी, फिर से संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करें, है ने। तो मान लिए पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है ने। पहले पिंड का प्रारंभिक वेग u1 हो गया, दूसरे पिंड का प्रारंभिक वेग हो गया u2 हो गया, है ने। तो पहले पिंड का संवेग मतलब सूत्र हो गया द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान वेग इसको, द्रव्यमान वेग इसको, तो टक्कर के पहले का संवेग, ये दोनों को जोड़ देंगे, टक्कर के पहले का कुल संवेग हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो टक्कर के बाद ये कुल संवेग होगा। तो इतना बराबर इतना लाना है, ये दोनों को जोड़ के और ये दोनों को जोड़ करके बराबर लाना है। कैसे देखिएगा, मिटाते विद्यार्थी जी, ध्यान से सुनिए। अब दोनों को, पहला दूसरा दोनों को निकल गया। आप लोग को बताए थे विद्यार्थी कि संवेग में परिवर्तन के दर आरोपित बल के बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन कब होगा, यानी जब पहला संवेग को दूसरा से घटाएंगे तब आ जाएगा परिवर्तन, मतलब कितना बदला। और टकरा रहा था किस समय, टी के समय में, याद रहे, टकराने के समय, याद रहे, ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, पहले पिंड में संवेग में परिवर्तन, पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन, बदलाव। तो देखो u ये पहला का था, इधर 1 और v1, ये पहला है और ये अंतिम है। तो अंतिम वाला बड़ा और पहले वाला को छोटा मानते हो, इसमें इसको घटा देंगे तो संवेग में परिवर्तन, पहले का संवेग और बाद का संवेग, बाद वाला संवेग में पहले वाला संवेग को घटा देंगे, समझ रहे। यानी आपको आ जाएगा m1 v1 घटाव m1 u1, यानी ये आ गया। ये जो है प्रारंभिक संवेग, मैंने जो मिटाया उसमें देखिए लिखा होगा m1 u1 पहले पिंड का संवेग, m1 v1 पहले पिंड का अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग में पहले वाला संवेग घटा देंगे तो उस संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग में परिवर्तन के दर यानी टी से भागा देंगे, क्योंकि दोनों तो टी समय में टकरा रहा है। तो अब हो गया, यहीं से संवेग में
परिवर्तन की दर बराबर m1 v1 माइनस m1 u1 बटे टी। यही जो होता है आरोपित बल के बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है। मैं लिख देता हूं, पहले थ्योरी पढ़ाए हैं, ये लिखता हूं यहां पर, याद रहे क्या कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। सही है। ये देखो संवेग में परिवर्तन की दर है इधर, ये आरोपित बल है, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समझ रहे बात को? अब ये पहला पिंड के लिए हुआ, अब दूसरा पिंड के लिए निकालिए, सेम चीज बोलिएगा। दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन बराबर m2 v2 m2 u2। अब परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कर दीजिएगा? तो वही काम कर देंगे ऊपर के तरफ बटे टी। एफ के क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन के तृतीय गति नियम में क्या कहता है? गौर से सुनिएगा, कहता है पहले वस्तु द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, क्योंकि दोनों टकरा रहा है नहीं, तो पहला वस्तु दूसरे पर बल लगाएगा और दूसरा वस्तु पहले पर बल लगाएगा। अन्य नई क्रिया में बताए थे, जिसमें बल का मान बराबर रहेगा, यानी F1 बराबर F2, परंतु दिशा विपरीत होगा, है ना? तो हम इस चीज को लिखते हैं कि पहले वस्तु दूसरे पर बल आरोपित करता है और दूसरे वस्तु पहले पर बल आरोपित करता है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और दिशा विपरीत होता है। तो यहाँ डायरेक्ट संक्षेप में लिखते हैं, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से, न्यूटन के तीसरे गति के नियम से F बराबर F डैश माइनस, माइनस कर देना है। समझा? यह बल जो है इस बल के बराबर होगा, कोई अंतर है नहीं। माइनस का मतलब है विद्यार्थी दिशा, ऋणात्मक चिन्ह दिशा बता रहा है। न्यूटन के तृतीय गति नियम यही कहा जाता है, बल का मान बराबर EF तो EVF, बल का मान बराबर परंतु दिशा विपरीत, तो इधर माइनस लगाइए या इधर लगाइए, तो हम लोग लिख देंगे E बराबर E। तो कहीं भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, इसमें या इसमें या इधर, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर या उधर से इधर, पहले दूसरे पर बल लगाएगा और दूसरा पहले पर बल लगाएगा, आप किसी को भी पहले मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम से F बराबर माइनस F, जहां माइनस दिशा है, जिसमें यहाँ पर बल, इसका लिखने का मतलब हो गया बल बराबर परंतु दिशा विपरीत। न्यूटन साहब के तीसरा गति का नियम यही कहता है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ दर्शाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर समझा चुके हैं, तो इतना और इसका दोनों मान यहाँ रख दे। समझ गए? आप गौर से देख लीजिएगा, ये मान बोलिएगा बहादुर। m1 v1 घटाओ m1 u1 बटे टी, माइनस रहने दीजिएगा, इसको बोलिएगा m2 v2
V2 घटाओ M2U2 बटे T। आगे विद्यार्थी जी फिर से आप इसको एक मिनट गौर से देख लें, मैं फिर से समझाऊंगा। अभी एक बार और है, लंबा है। देख लीजिए विद्यार्थी, पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन निकाल लिए, घटा दिए, घटा दीजिएगा, वो परिवर्तन होगा कितना बदला, समझा। और जब दर कहेगा तो समय से भागा दे देंगे। टकराने का समय क्या था, टी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, लंबा है थ्योरी, देखिए देखिए विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे गौर से। अब मैथ की तरह है, M1 V1 M1 U1 बटे T बराबर, ये देखिए माइनस से गुना करो, M2 V2 माइनस में आई प्लस में M2 U2 बटे T से T काट सकते हैं, समान समय। ठीक है, -16 को एक तरफ लाइएगा, +16 को एक तरफ, U वाला को एक तरफ, V वाला को एक तरफ, M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर माइनस M2 V2 और प्लस M2 U2। देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, M1 V1 प्लस M2 V2, ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, M1 U1 प्लस M2 U2। V मतलब आपको लिखे अंतिम वेग और U मतलब लिखे प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग से बन गया अंतिम संवेग और प्रारंभिक वेग से बन गया प्रारंभिक संवेग। या इसको इधर M1 U1 M2 U2 सॉरी M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 M2 V2। इसको शब्द में लिखते हैं, शब्द में जो पढ़ते हो कैसे, प्रारंभिक, ये पहला पिंड का संवेग, ये दूसरा पिंड का संवेग, दोनों जोड़ देंगे तो कुल संवेग, यानी टक्कर के पहले का कुल संवेग, टक्कर के पहले का कुल संवेग, यानी प्रारंभिक संवेग, पहले मतलब प्रारंभिक संवेग, पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग, ये टक्कर के बाद का कुल संवेग। साबित हुआ विद्यार्थी जी, टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद के कुल संवेग अर्थात M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। U रहेगा तो प्रारंभिक संवेग, V रहेगा तो अंतिम संवेग, यानी प्रारंभिक संवेग दोनों को जोड़ने पर और अंतिम संवेग दोनों को जोड़ने पर
इक्वल होता है। इसलिए इस बातों को याद रखेंगे। तो ये हो गया टोटल संवेग। इसी को संक्षेप में हम लोग लिखेंगे m1v1 बराबर m2v2। कब? जब बंदूक से गोली करके क्वेश्चन आएगा तब। मतलब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, यदि बंदूक का द्रव्यमान इतना है, गोली का द्रव्यमान उतना है, तो बंदूक का वेग इतना है, तो गोली का वेग क्या होगा? चूंकि दो को द्रव्यमान होगा, एक बंदूक का एक गोली का, और दो वेग होगा, एक बंदूक का वेग और एक गोली का वेग। क्योंकि जब गोली छोड़ी जाती है तो गोली आगे निकलती है, अब बंदूक न्यूटन के तृतीय गति नियम के आधार पर पीछे की ओर झटका देता है, तो उसका झटका देने को वेग और बंदूक को आगे, उसको गोली को आगे निकलने का वेग, दोनों। यानी यहां से हम लोग को चलेगा m1 mv प्लस बराबर uv। कैसे बताते हैं? इस बात की याद है विद्यार्थी जी कि यदि दो वस्तु विपरीत दिशा से आकर टकराता है तो टकराने के पहले का कुल संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग बराबर होता है। फिर से, जब दो वस्तु आकर टकराती है तो टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग, कुल मतलब दोनों को, पहला के संवेग जोड़ दूसरा के संवेग इक्वल टू कुल संवेग, अंतिम वाला पहला के कुल संवेग जोड़ दूसरा का कुल संवेग, दोनों जोड़ दिए इक्वल टू हो गया टोटल। तो टक्कर के पहले का कुल संवेग, टक्कर के बाद ये कुल संवेग, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आइए, बंदूक गोली करके क्वेश्चन करेगा तो उस पर हम लोग कैसे चलेंगे? क्वेश्चन का टाइप, बंदूक और गोली, इसी टाइप पर क्वेश्चन रहेगा। समझ रहा है? क्वेश्चन का टाइप मतलब इसमें बंदूक और गोली का जिक्र करेगा। तब देखिएगा, बंदूक का द्रव्यमान को मानिएगा m, बंदूक का वेग को मानिएगा u, गोली का द्रव्यमान बराबर छोटका m, और गोली का वेग को भी मानिएगा। अब यहां संवेग संरक्षण देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन का टाइप बंदूक और गोली, और इस क्वेश्चन में बंदूक और गोली करके क्वेश्चन आता है। बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे हटता है, गोली आगे बढ़ता है, इतना द्रव्यमान की बंदूक है, इतना द्रव्यमान की गोली है। तो इसमें से देखिए 1 2 3 4, 4 पद है, 4 में 3 दिया हुआ रहेगा, एक निकालने के लिए कहेगा। लेकिन संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से बंदूक का संवेग, यानी यहां लिखाएगा बंदूक का
संवेग बराबर गोली का संवेग या गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग, उससे कोई दिक्कत नहीं। चाकू कदुआ पर या कदुआ चाकू पर, बात देखिए। तो चाहे गोली को पहले लिखो या बंदूक को पहले लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप पर मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 10 किलोग्राम के एक बंदूक से 0.05 केजी वाला गोली 10 किलोग्राम के बंदूक से 0.05 किलोग्राम वाला गोली 400 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक को पीछे हटने का वेग बताए। क्योंकि आपने पढ़ा दिया थी कि जब बंदूक छोड़ी जाती है तो गोली आगे निकलता, अब बंदूक पीछे झटका देती है, तो कितना गति से झटका देगा उसके बारे में बताना। आप देख लीजिएगा 10 किलो की बंदूक, यानी बंदूक का द्रव्यमान m बराबर, बड़का m बराबर 10 केजी, छोटका m बराबर 0.5 केजी, और गोली का वेग है तो निकालना है बंदूक का वेग। आप इस सूत्र को लगाइए, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग वाला सूत्र लगाइए, यानी mv बराबर mv, यानी mu बराबर mv, कोई दिक्कत नहीं। यानी बंदूक का संवेग, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए, अपना मन से 1 मिनट में पढ़ लीजिए, ध्यान से क्या क्या दिया हुआ उसको निकालिए। देखिए विद्यार्थी, तो दिया हुआ है बंदूक का द्रव्यमान, दिया है बंदूक का द्रव्यमान बड़का m बराबर 10 केजी, और गोली का द्रव्यमान दे रहे, गोली का द्रव्यमान छोटका m 0.05 केजी, और गोली का वेग दे रहे, गोली का ही बोले थे 400 मीटर प्रति सेकेंड, सभी साई मात्रक है, इसलिए संवेग संरक्षण से बंदूक का संवेग बराबर किसका, गोली का संवेग। तो बंदूक के दोनों गुना, देखो बंदूक को mu और गोली का m भी, इधर बड़का इधर छोटका, m बंदूक वाला 10, u मालूम नहीं है, छोटका m 0.05 गुने 400। देखिए 10u 5/100 गुने 400, दशमलव उड़ेगा बाहर में तो ये हो उड़ जाएगा। 10u बराबर 4×5 = 20,
इसलिए u बराबर 20/10 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो बंदूक कितना वेग से पीछे हटेगा? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बंदूक पीछे हटेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी कभी बंदूक में निकाल कहेगा, कभी गोली में निकाल कहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सारी बातों को पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लीजिएगा, इसके बाद बनाइएगा, साफ साफ बनेगा। आप लोग को इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन है। अब हम आइए एक प्रयोग के द्वारा न्यूटन बाबा के तीसरे गति नियम को साबित करते हैं। ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थी, आपको बता रहे हैं एक प्रयोग द्वारा न्यूटन के तीसरे गति के नियम को साबित करें। क्वेश्चन एक प्रयोग द्वारा न्यूटन के तीसरे गति के नियम को साबित करें। साबित करें। देखिए विद्यार्थी, न्यूटन साहब के तीसरे गति नियम को साबित कर कैसे करेंगे, तो गौर से देखिएगा। एक हम बारीकी से पहले फिगर बना देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। ध्यान से सही बच्चा देखेंगे। कौन क्या चीज है मैं सब बताऊंगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए विद्यार्थी जी, आप ध्यान से सुनिए। दृढ़ आधार, ये ऐसा आधार है जिसको खींचने खाचने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। हुक, जिस प्रकार से पंखा को टांगने के लिए, लटकाने के लिए एक हुक लगा रहता है, उसी प्रकार से एक स्क्रू है, दृढ़ आधार, जिसको टांगने बाद कोई परिवर्तन न हो।
यदि आप अपने हाथों में टांगे तो कुछ समय के बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसको आप दृढ़ आधार नहीं कर सकते। जिसको टांग में लटकाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे दृढ़ आधार कहा जाता है। तो स्प्रिंग कमानीदार तराजू आपने पढ़ा है, देखा होगा, जिससे गैस तौलने में प्रयोग किया जाता है। एक तरफ हाथ से पकड़ा जाता है, दूसरे तरफ क्वेश्चन मार्क की तरफ लगा रहता है, ट की तरह लिखा रहता है। एक को दूसरे के हुक से लगा दिया गया। लगाने के बाद जब पहले कमानी को इधर खींचा जाता है, सही है, इधर की ओर खींचा जाएगा, खींचना है ना, खींचना है, इधर की ओर खींचना है। तो देखिए यह जो है ये कमानी इस पर बल लगाएगा और ये कमानी इस पर बल लगाएगा। तो इधर खींचेंगे तो ये भी कमानी है, तो इसको उधर से खींचेगा, यानी एक का बल इधर से है तो दूसरा का बल, सॉरी, एक इधर बल है और एक इधर, इस सदिश को दर्शाता है। दोनों एक दूसरे को बल लगाएगा, क्योंकि न्यूटन साहब के तीसरे गति के नियम में आपने पढ़ा है कि बल बराबर होता है और दिशा विपरीत होता है। इस प्रयोग को, इसमें भार मापा जाता है। आगे एक्सरसाइज में हम लोग भार से संबंधित बात करेंगे। तो विद्यार्थी, इससे भार मापा जाता है। भार में होता है द्रव्यमान गुने द्वितीय त्वरण, यानी W बराबर mg, भार नापा जाता है। इसका भी SI मात्रक न्यूटन हो, SI मात्रक न्यूटन होता है विद्यार्थी। तो जब इसको खींचते हैं तो आप अनुभव करते होंगे कि एक इसमें पाठ्यांक रहता है। पाठ्यांक इस पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7, इसको पाठ्यांक कहते हैं। तो इस पर भी पाठ्यांक है और इस पर भी पाठ्यांक है। इस पर भी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और इस पर भी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। समझ, इधर खींचने पर यदि कमानी दार तुला का पाठ्यांक यहां आया तो इधर में भी यहां आएगा। खींचने पर पाठ्यांक सूच्यांक सूचित जो कर रहा कि खींचते हैं तो खींचने के बाद यहां पहुंचता है, आप इधर से नहीं पहुंचेगा, पीछे से पहुंचता है। आप देखते हो जब कमानी दार तुला को इससे टांगते होंगे तो ऊपर से नीचे आता है, तो टांगने वाले इधर, तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा और इसमें इधर से जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोनों देने, जो इसमें 1 2 3 लिखा रहता है, मान लीजिए 3 पर गया और इसमें भी 3 पर गया, इसका मतलब है जितना भार इसमें है, क्योंकि इससे भार मापा जाता है और भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो 3 न्यूटन इधर इसमें है तो 3 न्यूटन इसमें है, तो बल का मान बराबर आया और दिशा क्या है, विपरीत। एक इधर से बल लगा रहा है खींच रहा, तो दूसरा इधर से खींच रहा है, क्योंकि जैसे आप इसको छोड़िएगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। जैसे इसको छोड़ेंगे यहाँ पर तो ये जो है पीछे की ओर शिफ्ट होगा और ये इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो दोनों का दिशा विपरीत हुआ कि नहीं, बल का मान बराबर हुआ कि नहीं। तो विद्यार्थी जी अब यही चीज को हम लोग यहाँ शब्द में लिखेंगे, है ना, गौर कीजिएगा। बात इसी में है, कितना दूर लिखते हैं या यहाँ कर देते हैं विद्यार्थी, खींचना इधर की ओर, समझा।
आंसर देखिए लिख रहे हैं बाबू। आंसर में न्यूटन के तीसरे गति के नियम को साबित करने के लिए दो कमानी दार तुला लिया। दो कमानीदार तुला लिया, जिसे बगल के चित्रों की तरह सजा दिया गया। जब पहले कमानी को खींचा, एफ न्यूटन के बल से खींचा जाता है, तो उसी के बल के बराबर दूसरे कमानी खींचा जाता है। यानी जितना बल से खींचे पहला को, उतनी बल से दूसरा भी उसी के साथ खींचाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुटा हुआ है। दोनों में बल का मान क्या है? बराबर है। अतः दोनों में बल का मान समान, परंतु दिशा विपरीत है। तो न्यूटन बाबा का तीसरा गति के नियम यही कहता है कि बल क्रिया की प्रतिक्रिया की जो होती है, पहला जो क्रिया करता है दूसरा पर, दूसरा जो करता है पहला पर प्रतिक्रिया कर, पहला जो करेगा वो क्रिया और दूसरा वही काम जो करेगा वो प्रतिक्रिया। बल का मान समान होगा, परंतु दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। तो आप इसको गौर से देख लें, 1 मिनट में आप इसको गौर से देखिए, सुनिए, और बाकी के हम आगे बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, तो आपने इस प्रयोग के द्वारा न्यूटन के तीसरे गति नियम को सत्यापन को सीखा। इस अध्याय के अंतर्गत सभी थ्योरम समाप्त हो गया है। कुछ गैलीलियो साहब के बचा हुआ है, जो आगे की वीडियो में देंगे, आप उसको जरूर से जरूर देखेंगे, सुनेंगे। गैलीलियो साहब ने, जिन्हें बल का जनक कहा जाता है, यानी बल के बारे में परिभाषा, रूल, नियम तो न्यूटन साहब दिए, लेकिन बल के बारे में सबसे पहला अध्ययन गैलीलियो साहब का है, जिसका वर्णन हम लोग अगला वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग द्वारा, उदाहरण द्वारा दिखाते हुए चलेंगे।
आप लोग को इस चैप्टर में सबसे पहली बात न्यूमेरिकल बनाइएगा, प्रश्न उत्तर देखिएगा, जो नहीं बनेगा उसके बारे में बताइएगा। और अभी अभी कुछ आकस्मिक घटना है न, जिसको तड़ित घटना कहते हैं, है न, मेघ गरजने को, जिसको आम भाषा में कहा जाता है बिजली का चमकना, बिजली गिरना, इसको हम लोग विद्युत विशाल तड़ित कहा जाता है। इससे बचें, घर के अंदर सुरक्षित रहें, बहुत अच्छा है, आप सुरक्षित हैं या जहां भी हो, आप लोग को इसको बचने के उपाय बताया गया है कि कैसे हम बचे। कि यदि हम खुले मैदान में कहीं फंस गए तो अपने हाथ पैर को जिस प्रकार से मुर्गा बांधते हैं, समझ रहे हैं ना, उस स्थिति में बैठ जाए। बड़े पेड़ के नजदीक कभी नहीं छुपे, खड़ा हुए बैठे, उससे बढ़िया है झाड़ी में बैठ जाना। विशाल तड़ित की यदि बादलों को गिरना लगना, चमकना हो, तो वैसे परिस्थिति में आंख और कान, इन दोनों तंत्रिका तंतु को आसानी से बंद कर लें। ये मेघ गर्जन प्राकृतिक घटना है, जिससे उपाय है बचने का। कुछ अभी बताए कि बड़े वृक्षों के सामने नहीं खड़ा होइए, उससे बढ़िया झाड़ी में खड़ा होइए, मकान के किनारे भी खड़ा नहीं हो, उसके अंदर हो जाइए। कहीं पर आप क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं तो खेले नहीं, कहीं पर जाकर के आराम से बैठ जाएं, खुले मैदान में हो तब। अब खुले मैदान से दौड़ करके आना जाना बड़ा मुश्किल है, तब वहीं पर आराम से छोटे आकार, शरीर को जितना छोटा आकार बनाकर बैठ जाए। तड़ित से बचने का एक तरीका है, आप इस ध्वनि को सुन लें और काफी मात्रा में तड़ित मेघ विसर्जन हो रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी स्वच्छ रहें और पढ़ाई अपने घर पर सुंदर तरीके से करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सब जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने परिवारों के साथ खुश रहें। ये मेघ विसर्जन बहुत भयंकर घटना है। चलिए अब हम इस वीडियो में क्या बता रहे आज, फिर अगले दिन हम इसी वीडियो के साथ, इसी चैनल के साथ आप लोग को मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थी को धन्यवाद, बाय।